आपके चेहरे पे कोई मोटिवेशन नजर नहीं आती ना। हाय मिस मारिया। आपकी शादी हो गई सर? लुक एट हिम, ये वही कबूतर है जिसको गोली लगी थी। पता है गोली लगने से भी क्यों नहीं मरा? इसकी बीवी नहीं है ना। मैंने कहा आप शादीशुदा हैं, 2-3 बच्चे भी होंगे और आपकी बीवी थोड़ी मोटी हो गई है। आपको ये कैसे पता लगा कि मेरी बीवी मोटी हो गई? नाजरीन, मैं मंटू नहीं हूँ कि अगली किस्त एक नया रंग, नई सोच और एक नया जज्बा लेकर आएगी। अगली किस्त में हम देखेंगे कि कैसे एक तन्हा खुद में उलझा हुआ आदमी मंटो धीरे धीरे अपने आप से मिलने लगता है। वो आईने में अपनी असली सूरत ढूंढता है, लेकिन उसके सामने खुद उसका ही माजी, उसकी ही खामियां खड़ी होती हैं। इस एपिसोड में मिस मारिया और मंटो के दरमियान जज्बात की जो रेशम जैसी नाजुक डोरी थी वो अब धीरे धीरे करीबी में बदलती नजर आएगी। मंटू जो पहले सिर्फ खुद से बात करता था, अब मिस मारिया से अपने जज्बात शेयर करेगा, चुपके से, मुस्कुराहट के पीछे छुपकर। लेकिन साफ नज़र आता है कि उसके दिल में कुछ जाग रहा है। मिस मारिया के अंदाज हमेशा से नरम थे, लेकिन अब उसकी हर मुस्कुराहट में एक समझ है। वो मंटो से सिर्फ बात नहीं करती, वो उसकी तन्हाई को महसूस करती है। और मंटो जो हर किसी से कटता था, वो उसके सामने रुकता है, सुनता है और दिल से जवाब देता है। ये सिर्फ रिश्ता नहीं, ये ज़िंदगी में पहली बार किसी को समझना है। लेकिन जहाँ एक तरफ जज्बात उभर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जहनी जहर भी अपना काम कर रहा है। मेमल, जिसे अपने ही हुस्न के घमंड है और अपनी बातों से दूसरों को नीचा दिखाती है, वो मंटो की क्लास में मंटो को ही निशाना बनाती है। वो कहती है, आपकी बीवी ज़रूर मोटी होगी, आपके चेहरे पे कोई मोटिवेशन नज़र नहीं आती। ये लफ्ज़ चूड़ी की तरह मंटो के जज्बात को काट जाते हैं। क्लास में सबके सामने ऐसे कहना ये सिर्फ बेअदबी नहीं, एक कमज़ोर दिल पे वार है। मंटो पहले कुछ नहीं कहता, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट भी नहीं, लेकिन उसकी आंखों में कुछ तो है। इस बार मंटो जवाब देगा या नहीं, लेकिन वो जवाब ज़ुबान से नज़र आएगा भी या नहीं, उसकी लिखी हुई कहानी से क्या वो जवाब दे पाएगा? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आपसे ज़रूरी बात करनी है। श्योर, कहिए। तो समझो डिग्री मिल गई। आई बिलीव इन स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। उसमें मेरे घर में पढ़ाई को इतना ज़रूरी नहीं समझा जाता। उनका ख्याल है कि अगर एडमिशन मिल गया, टीचर को थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सर वो जो अपने हिस्से की चीज़ सैक्रिफाइस की आपने, वो क्या है? उस टाइम मैं अपने घर पहुंचकर खाना पकाता हूँ। क्या रही है बात? सिराज अमृतसरी की बेटी हूँ। पुण्य की बेटी नहीं लगती। एक नंबर के डरपोक हैं और सुना एक नंबर के कंजूस भी। ये तो सिराज अमृतसरी की गाड़ी थी ना? हाँ, तो वो सिराज अमृतसरी की बेटी है। प्यारी है। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मैं मंटू नहीं हूँ की कहानी अब एक नया मोड़ ले रही है और प्रोमो ने तो बस सबका दिल चुरा लिया है। अगली किस्त में हम देखेंगे कि मंटो और मेमल के दरमियान करीबियाँ बढ़ने लगती है। मंटो का किरदार, जो कि एक हल्का नरम मिजाज का, थोड़ा डरपोक और इमोशंस में उलझा हुआ इंसान है, उसका दिल मेमल की तरफ खींचता नजर आता है, लेकिन उसके अंदर एक डर भी है। क्यों? क्योंकि मेमल कोई आम लड़की नहीं, सिराज जैसे शहर के सबसे बड़े गुंडे की बेटी है। और मंटो, हाँ, वो वही है जो सिराज अमृतसर से इम्प्रेस भी हो गया था। अब उसी की बेटी उसके सामने खड़ी है, मासूम सी भी है और ख़तरनाक भी लगती है। लेकिन यहाँ आता है ट्विस्ट नंबर 2, मिस मारिया, जिसका किरदार सनम सईद प्ले कर रही है। वो भी मंटो की सिंप्लिसिटी और ऑनेस्टी से इम्प्रेस हो चुकी है, लेकिन जैसे ही वो देखती है कि मंटो मेमल के करीब जा रहा है, उनकी आंखों में जलन साफ नज़र आती है। अब क्या मारिया अपने जज्बात एक्सप्रेस करेगी या चुपचाप सिर्फ देखती रहेगी? मेमल दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में फुल एक्शन मूड में नज़र आएगी, जहां वो अपना एटीट्यूड भी दिखाएगी और अपनी अदाओं का जादू भी चलाएगी। और सबसे बड़ा धमाका, सिराज का दुश्मन बिन्यामीन का बेटा जब यूनिवर्सिटी में मेमल को देखता है तो उसका रिएक्शन ये होता है, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। अब कहानी में रोमांस भी है, टेंशन भी, और एक इमोशनल ट्रायंगल भी तैयार हो रहा है। कहानी अब आहिस्ता आहिस्ता लेयर्ड हो रही है। हर किरदार के पीछे एक राज है, हर डायलॉग के पीछे एक दर्द छुपा हुआ है। अगली किस्त में क्या मेमल और मंटो का रिश्ता बढ़ेगा? क्या मारिया कुछ करेगी या सिर्फ
देखती रहेगी। और बिनियामीन का बेटा क्या वो मेमल से मोहब्बत करेगा या उसका इस्तेमाल करेगा, बहुत कुछ होने वाला है। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। हाय मेरे हिस्से का दुख भी सह लोगे। हाय मिस मारिया। आपकी चहेती का यूनिवर्सिटी में पहला दिन है आज। दुश्मन की हंसी से नफरत है मुझे। लेकिन मेरे अब्बा ने मुझे आने से पहले कहा कि अगर कोई लड़का तुम्हें तंग करे तो सीधा। पिछले 70 सालों से हम लोग मर्डर करते आ रहे हैं। मेरे अब्बा तो सिर्फ 57 के हैं। अपनी किताबें और बैग उठाएं और जाएं प्लीज। जी सर। लीव द क्लास प्लीज। दोस्तों का ग्रुप बना लिया, बड़ी धूम है आपकी। पहले दिन आते ही सिगरेट पी लिया। मृतसरियों के घरों में बेटे खून की होली खेलने के लिए पैदा होते हैं। तो ये कौन है सिराज अमृतसरी? शहर का कोई डॉन है क्या? जी सर, वो शहर का सबसे बड़ा डॉन है। लुक एट हिम, ये वही कबूतर है जिसको गोली लगी थी। पता है गोली लगने से भी क्यों नहीं मरा? इसकी बीवी नहीं है ना। टूटा हुआ दिल, बुझी हुई आंखें, ऊपर से ब्लैक सूट। वो तो नहीं एक बार तो जरूर मुड़कर देखेगी आपको। जो तुम मुझे मतलब डेट पे आए हुए हम। हाँ, मैं वो बहार बरसात नहीं। काजल का हलवा बनाया। चलिए पर मुझसे कहिएगा, मैं आपके हिस्से का डांस कर दूंगी। हमारा साथ ऐसा प्यारा काला गुजारा अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल मैं मंटू नहीं हूँ की तीसरी किस्त के बारे में, जहाँ कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। किरदारों के दरमियान जज्बात गहरे हो रहे हैं, राज उभर के सामने आ रहे हैं और अब लगता है कि ये सिर्फ मोहब्बत और अदावत का खेल नहीं, इज़्ज़त, हक और पहचान का मैदान बन चुका है। नाजरीन, जैसे ही किस्त शुरू होगी, नूरुल ऐन यानी सजल अली का किरदार अपने रोब और एटीट्यूड के साथ यूनिवर्सिटी में एंटर करेगा। उसका लहजा, उसकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ ये कह रहा होगा, मैं शहर के सबसे बड़े गुंडे की बेटी हूँ। नूरुल ऐन हर किसी से इस अंदाज में बात करती है जैसे उसके आसपास के लोग सिर्फ उसके रास्ते के पत्थर हो। उसकी आंखों में शनाख्त भी है और तजलील भी, मगर उसका ये रौब ज़्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि उसके सामने आएंगे एक ऐसा मर्द जो सिर्फ तालीम नहीं सिखाता है औकात का हिसाब। और ये किरदार निभा रहे हैं हुमायूं सईद, जो यूनिवर्सिटी के टीचर है। एक क्लास में जब नूरुल ऐन अपना एटीट्यूड दिखाती है तो वो उसे सीधा क्लास से बाहर निकाल देते हैं। उस वक्त सब चौंक जाते हैं और नूरुल ऐन के चेहरे पर पहली बार गुस्से और हैरानी का असर साफ नज़र आता है। थोड़ी देर बाद जब हुमायूं सईद को पता चलता है कि ये लड़की तो शहर के सबसे बड़े गुंडे सिराज की बेटी है, तो वो कुछ देर के लिए रुक जाते हैं, लेकिन उनका रुख फिर भी नहीं बदलता। वो कहते हैं तालीम और तरीके में कोई समझौता नहीं। यानी ये कहानी वो है जिसमें इज्जत और जज्बा आता है, जो एक असरदार लव स्टोरी को ताकत देता है। तो ये कौन है सिराज अमृतसरी? शहर का कोई डॉन है क्या? जी सर, वो शहर का सबसे बड़ा डॉन है। आपकी चहेती का यूनिवर्सिटी में पहला दिन है आज। मेरे अब्बा तो सिर्फ 57 के हैं। पिछले 70 सालों से हम लोग मर्डर करते आ रहे हैं। दुश्मन की हंसी से नफरत है मुझे। अपनी किताबें और बैग उठाएं और जाएं प्लीज। जी सर। लीव द क्लास प्लीज। लेकिन मेरे अब्बा ने मुझे आने से पहले कहा कि अगर कोई लड़का तुम्हें तंग करे तो सीधा। बड़ी धूम है आपकी। पहले दिन आते ही सिगरेट पी लिया, दोस्तों का ग्रुप बना लिया। मृतसरियों के घरों में बेटे खून की होली खेलने के लिए पैदा होते हैं। ड्रामा सीरियल मैं मंटू नहीं हूँ एक किस्त जिसने दिल थामने पे मजबूर कर दिया। नाजरीन, जिस तरह से ड्रामे ने सेकंड एपिसोड में ट्विस्ट दिया है, उसने सच में सब व्यूअर्स को स्क्रीन से चिपका के रख दिया है। सजल अली ने नूरुल ऐन बनकर एंट्री ली, और एंट्री भी ऐसी कि लगता है कि शहर की सबसे बोल्ड, सबसे फियरलेस और सबसे टशन वाली लड़की आ गई हो। यूनिवर्सिटी में जैसे ही उसका एडमिशन होता है तो वह हर किसी को ये फील देने लगती है कि मैं शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर की बेटी हूँ और मैं किसी से कम नहीं। एक तरफ उसका एटीट्यूड, उसका स्टाइल, और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स का शौक।
सब उसकी एंट्री को सिर्फ देखते रह गए। लेकिन जैसे ही वो क्लास में जाती है वहाँ होती है उसकी तकरार हुमायूं सईद के कैरेक्टर से, जो यूनिवर्सिटी में उसके टीचर है। और यहाँ आता है फर्स्ट मेजर धमाका। वो उसके रवैये को बर्दाश्त नहीं करते और सीधा उसे क्लास से बाहर निकाल देते हैं। सजल का एक्सप्रेशन, उसकी ईगो सब टूटकर उस मोमेंट में नज़र आएगा। लेकिन ट्विस्ट ये है कि बाद में जब हुमायूं सईद को पता चलता है कि वो तो शहर के सबसे बदनाम गुंडे की बेटी है, तो कहानी में टेंशन और बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ मीना और सिराज की कहानी भी और गहरी हो रही है। उनका झगड़ा अब सिर्फ पर्सनल नहीं रहा, अब उसमें पॉलिटिक्स, पावर और ज़िद भी शामिल हो चुकी है। डायलॉग डिलीवरी, कैमरा शॉट्स और बैकग्राउंड म्यूजिक ने सीन को और भी इंटेंस बनाया। एपिसोड का हर सीन बहुत ही मज़ेदार होगा और खलीलुर रहमान कमर का लिखा हुआ हर डायलॉग एक तीर की तरह दिल पे लगता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको मिलते रहे ऐसे ही रिव्यूज़, अपडेट्स और डिटेल्स हर किस्त के बाद हर अगली किस्त की। मैं मंटू नहीं हूँ, अब सिर्फ ड्रामा नहीं रहा, ऑडियंस का जुनून बन गया है। क्या पर्सनल? आई लव यू तो यूनिवर्सिटी में कई लड़के कह के भाग जाते हैं। तेरा भाई मरता है उस जंग पर ही पर। ऊपर से जब बात करती है ना, वो साइलेंसर वाले पिस्टल के फायर की आवाज आती है। रास्ता रोकना था, बातें करनी थी। थैंक यू। हाथ पकड़ना था, फील करना था कि दुश्मन की बेटी का हाथ का लम्स कैसा होता है। फरहाद जिंदा रहा तो महमूद उसकी। तो उससे दोस्ती क्यों करना चाहते हो? और अच्छा नहीं लगता इतनी प्यारी लड़की और दुश्मन हो हमारी। ARY डिजिटल का नया धमाकेदार ड्रामा जिसका हर सीन भरपूर है जज्बात, मोहब्बत और इंतकाम से। ये ड्रामा सिर्फ एक कहानी नहीं, एक जज्बा है। नदीम बेग के डायरेक्शन में और खलीलुर रहमान कमर जैसे लफ्ज़ों के जादूगर ने जब कलम उठाया तो वो सिर्फ डायलॉग्स नहीं, आग लिखी गई। लाहौर के पास एक ख़ास जगह पर शूट किया गया ड्रामा सिर्फ सेट नहीं, एक माहौल है जहाँ मोहब्बत और तलीम का मिलान होगा। ड्रामे का सेंट्रल थीम क्या होगा? मोहब्बत या इंतकाम, या फिर दोनों एक साथ? ड्रामा हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे ARY डिजिटल पर ऑन एयर होगा, जहां आप देखेंगे कुछ ऐसे चेहरे जो सिर्फ एक्टिंग नहीं, रूह में उतर जाने वाली परफॉर्मेंसेस देने वाले हैं। कास्ट में शामिल है समिया मुमताज़, समी खान, सजल अली, हुमायूं सईद, सबा फैसल। कहानी एक ऐसे माशरे की है जहां सच बोलना गुनाह है और मोहब्बत करना कमज़ोरी समझा जाता है। मैं मंटू नहीं हूँ एक ऐसी कहानी है जहां इज़्ज़त, इंसाफ और जज्बात के दरमियान जंग होती है और हर किरदार अपने जख्म छुपाता हुआ नज़र आ रहा है। आपके चेहरे पे कोई मोटिवेशन नजर नहीं आती ना? हाय मिस मारिया, आपकी शादी हो गई सर? लुक एट हिम, ये वही कबूतर है जिसको गोली लगी थी। पता है गोली लगने से भी क्यों नहीं मरा? इसकी बीवी नहीं है ना। मैंने कहा आप शादीशुदा हैं, 2-3 बच्चे भी होंगे और आपकी बीवी थोड़ी मोटी हो गई। आपको ये कैसे पता लगा कि मेरी बीवी मोटी हो गई? नाजरीन, मैं मंटू नहीं हूँ कि अगली किस्त एक नया रंग, नई सोच और एक नया जज्बा लेकर आएगी। अगली किस्त में हम देखेंगे कि कैसे एक तन्हा खुद में उलझा हुआ आदमी मंटो धीरे धीरे अपने आप से मिलने लगता है। वो आईने में अपनी असली सूरत ढूंढता है, लेकिन उसके सामने खुद उसका ही माजी, उसकी ही खामियां खड़ी होती हैं। इस एपिसोड में मिस मारिया और मंटो के दरमियान जज्बात की जो रेशम जैसी नाजुक डोरी थी वो अब धीरे धीरे करीबी में बदलती नजर आएगी। मंटू जो पहले सिर्फ खुद से बात करता था, अब मिस मारिया से अपने जज्बात शेयर करेगा, चुपके से, मुस्कुराहट के पीछे छुपकर। लेकिन साफ नज़र आता है कि उसके दिल में कुछ जाग रहा है। मिस मारिया के अंदाज हमेशा से नरम थे, लेकिन अब उसकी हर मुस्कुराहट में एक समझ है। वो मंटो से सिर्फ बात नहीं करती, वो उसकी तन्हाई को महसूस करती है। और मंटो जो हर किसी से कटता था, वो उसके सामने रुकता है, सुनता है और दिल से जवाब देता है। ये सिर्फ रिश्ता नहीं, ये ज़िंदगी में पहली बार किसी को समझना है।
लेकिन जहां एक तरफ जज्बात उभर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ जहनी जहर भी अपना काम कर रहा है। मेमल, जिसे अपने ही हुस्न के घमंड है और अपनी बातों से दूसरों को नीचा दिखाती है, वो मंटो की क्लास में मंटो को ही निशाना बनाती है। वो कहती है, आपकी बीवी ज़रूर मोटी होगी, आपके चेहरे पे कोई मोटिवेशन नज़र नहीं आती। ये लफ्ज़ चूड़ी की तरह मंटो के जज्बात को काट जाते हैं। क्लास में सबके सामने ऐसे कहना ये सिर्फ बेअदबी नहीं, एक कमज़ोर दिल पे वार है। मंटो पहले कुछ नहीं कहता, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट भी नहीं, लेकिन उसकी आंखों में कुछ तो है। इस बार मंटो जवाब देगा या नहीं, लेकिन वो जवाब ज़ुबान से नज़र आएगा भी या नहीं, उसकी लिखी हुई कहानी से क्या वो जवाब दे पाएगा? मेरे हिस्से का दुख भी सह लोगे। हाय मिस मारिया। आपकी चहेती का यूनिवर्सिटी में पहला दिन है आज। दुश्मन की हंसी से नफरत है मुझे। लेकिन मेरे अब्बा ने मुझे आने से पहले कहा कि अगर कोई लड़का तुम्हें तंग करे तो सीधा। पिछले 70 सालों से हम लोग मर्डर करते आ रहे हैं। मेरे अब्बा तो सिर्फ 57 के हैं। अपनी किताबें और बैग उठाएं और जाएं प्लीज। जी सर। लीव द क्लास प्लीज। दोस्तों का ग्रुप बना लिया, बड़ी धूम है आपकी। पहले दिन आते ही सिगरेट पी लिया। मर्द सरियों के घरों में बेटे खून की होली खेलने के लिए पैदा होते हैं। तो ये कौन है सिराज अमृतसरी? शहर का कोई डॉन है क्या? जी सर, वो शहर का सबसे बड़ा डॉन है। लुक एट हिम, ये वही कबूतर है जिसको गोली लगी थी। पता है गोली लगने से भी क्यों नहीं मरा? इसकी बीवी नहीं है ना। टूटा हुआ दिल, बुझी हुई आंखें, और से ब्लैक सूट। वो तो नहीं, एक बार तो जरूर मुड़कर देखेगी आपको। जो तुम मुझे मतलब डेट पे आए हुए हम। हाँ, मैं वो बहार बरसात नहीं। गाजर का हलवा बनाया। चलिए पर मुझसे कहिएगा, मैं आपके हिस्से का डांस कर दूंगी। हमारा होगा साथ ऐसा प्यारा काला गुजारा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल मैं मंटू नहीं हूँ की तीसरी किस्त के बारे में, जहाँ कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। किरदारों के दरमियान जज्बात गहरे हो रहे हैं, राज उभर के सामने आ रहे हैं और अब लगता है कि ये सिर्फ मोहब्बत और अदावत का खेल नहीं, इज़्ज़त, हक और पहचान का मैदान बन चुका है। नाजरीन, जैसे ही किस्त शुरू होगी, नूरुल ऐन यानी सजल अली का किरदार अपने रोब और एटीट्यूड के साथ यूनिवर्सिटी में एंटर करेगा। उसका लहजा, उसकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ ये कह रहा होगा, मैं शहर के सबसे बड़े गुंडे की बेटी हूँ। नूरुल ऐन हर किसी से इस अंदाज में बात करती है जैसे उसके आसपास के लोग सिर्फ उसके रास्ते के पत्थर हो। उसकी आंखों में शनाख्त भी है और तजलील भी, मगर उसका ये रौब ज़्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि उसके सामने आएंगे एक ऐसा मर्द जो सिर्फ तालीम नहीं सिखाता है औकात का हिसाब। और ये किरदार निभा रहे हैं हुमायूं सईद, जो यूनिवर्सिटी के टीचर है। एक क्लास में जब नूरुल ऐन अपना एटीट्यूड दिखाती है तो वो उसे सीधा क्लास से बाहर निकाल देते हैं। उस वक्त सब चौंक जाते हैं और नूरुल ऐन के चेहरे पर पहली बार गुस्से और हैरानी का असर साफ नज़र आता है। थोड़ी देर बाद जब हुमायूं सईद को पता चलता है कि ये लड़की तो शहर के सबसे बड़े गुंडे सिराज की बेटी है, तो वो कुछ देर के लिए रुक जाते हैं, लेकिन उनका रुख फिर भी नहीं बदलता। वो कहते हैं तालीम और तरीके में कोई समझौता नहीं। यानी ये कहानी वो है जिसमें इज्जत और जज्बा आता है, जो एक असरदार लव स्टोरी को ताकत देता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आपसे ज़रूरी बात करनी है। शो कहिए। तो समझो डिग्री मिल गई। आई बिलीव इन स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। उसमें मेरे घर में पढ़ाई को इतना ज़रूरी नहीं समझा जाता। उनका ख्याल है कि अगर एडमिशन मिल गया, टीचर को थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सर वो जो अपने हिस्से की चीज़ सेक्रीफाइस की आपने, वो क्या है? उस टाइम मैं अपने घर पहुंचकर खाना पकाता हूँ। क्या रही है बात? सिराज अमृतसरी की बेटी हूँ। गुंडे की बेटी नहीं लगती। एक नंबर के डरपोक हैं और सुना एक नंबर के कंजूस भी। ये तो सिराज अमृतसरी की गाड़ी थी ना? हाँ, तो वो सिराज अमृतसरी की बेटी है। प्यारी है। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मैं मंटू नहीं हूँ की कहानी अब एक नया मोड़ ले रही है और प्रोमो ने तो बस सबका दिल चुरा लिया है।
अगली किस्त में हम देखेंगे कि मंटो और मेमल के दरमियान करीबियाँ बढ़ने लगती है। मंटो का किरदार जो कि एक हल्का नरम मिजाज का, थोड़ा डरपोक और इमोशंस में उलझा हुआ इंसान है। उसका दिल मेमल की तरफ खींचता नजर आता है, लेकिन उसके अंदर एक डर भी है। क्यों? क्योंकि मेमल कोई आम लड़की नहीं, सिराज जैसे शहर के सबसे बड़े गुंडे की बेटी है। और मंटो, हाँ, वो वही है जो सिराज अमृतसर से इम्प्रेस भी हो गया था। अब उसी की बेटी उसके सामने खड़ी है, मासूम सी भी है और ख़तरनाक भी लगती है। लेकिन यहाँ आता है ट्विस्ट नंबर 2, मिस मारिया, जिसका किरदार सनम सईद प्ले कर रही है। वो भी मंटो की सिंप्लिसिटी और ऑनेस्टी से इम्प्रेस हो चुकी है। लेकिन जैसे ही वो देखती है कि मंटो मेमल के करीब जा रहा है, उनकी आंखों में जलन साफ नज़र आती है। अब क्या मारिया अपने जज्बात एक्सप्रेस करेगी या चुपचाप सिर्फ देखती रहेगी? मेमल दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में फुल एक्शन मूड में नज़र आएगी, जहां वो अपना एटीट्यूड भी दिखाएगी और अपनी अदाओं का जादू भी चलाएगी। और सबसे बड़ा धमाका, सिराज का दुश्मन बिन्यामीन का बेटा जब यूनिवर्सिटी में मेमल को देखता है तो उसका रिएक्शन ये होता है, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। अब कहानी में रोमांस भी है, टेंशन भी, और एक इमोशनल ट्रायंगल भी तैयार हो रहा है। कहानी अब आहिस्ता आहिस्ता लेयर्ड हो रही है। हर किरदार के पीछे एक राज है, हर डायलॉग के पीछे एक दर्द छुपा हुआ है। अगली किस्त में क्या मेमल और मंटो का रिश्ता बढ़ेगा? क्या मारिया कुछ करेगी या सिर्फ देखती रहेगी? और बिन्यामीन का बेटा, क्या वो मेमल से मोहब्बत करेगा या उसका इस्तेमाल करेगा? बहुत कुछ होने वाला है, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। क्या पर्सनैलिटी। आई लव यू तो यूनिवर्सिटी में कई लड़के कह के भाग जाते हैं। तेरा भाई मरता है उस जंपर ही पर। ऊपर से जब बात करती है ना, वो साइलेंसर वाले पिस्टल के फायर की आवाज आती है। रास्ता रोकना था, बातें करनी थी। थैंक यू। हाथ पकड़ना था, फील करना था कि दुश्मन की बेटी का हाथ का लम्स कैसा होता है। फरहाद जिंदा रहा तो मेमल उसकी। तो उससे दोस्ती क्यों करना चाहते हो? और अच्छा नहीं लगता इतनी प्यारी लड़की हो और दुश्मन हो हमारी। ARY डिजिटल का नया धमाकेदार ड्रामा, जिसका हर सीन भरपूर है जज्बात, मोहब्बत और इंतकाम से। ये ड्रामा सिर्फ एक कहानी नहीं, एक जज्बा है। नदीम बेग के डायरेक्शन में और खलीलुर रहमान कमर जैसे लफ्ज़ों के जादूगर ने जब कलम उठाया तो वो सिर्फ डायलॉग्स नहीं, आग लिखी गई। लाहौर के पास एक ख़ास जगह पर शूट किया गया ड्रामा सिर्फ सेट नहीं, एक माहौल है जहाँ मोहब्बत और तलीम का मिलान होगा। ड्रामे का सेंट्रल थीम क्या होगा? मोहब्बत या इंतकाम, या फिर दोनों एक साथ? ड्रामा हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे ARY डिजिटल पर ऑन एयर होगा, जहां आप देखेंगे कुछ ऐसे चेहरे जो सिर्फ एक्टिंग नहीं, रूह में उतर जाने वाली परफॉर्मेंसेस देने वाले हैं। कास्ट में शामिल है समिया मुमताज़, समी खान, सजल अली, हमायूं सईद, सबा फैसल। कहानी एक ऐसे माशरे की है जहां सच बोलना गुनाह है और मोहब्बत करना कमज़ोरी समझा जाता है। मैं मंटो नहीं हूँ एक ऐसी कहानी है जहां इज़्ज़त, इंसाफ और जज्बात के दरमियान जंग होती है और हर किरदार अपने जख्म छुपाता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये कौन है सिराज अमृतसरी? शहर का कोई डॉन है क्या? जी सर, वो शहर का सबसे बड़ा डॉन है। आपकी चहेती का यूनिवर्सिटी में पहला दिन है आज। मेरे अब्बा तो सिर्फ 57 के हैं। पिछले 70 सालों से हम लोग मर्डर करते आ रहे हैं। दुश्मन की हंसी से नफरत है मुझे। अपनी किताबें और बैग उठाएं और जाएं प्लीज। जी सर। लीव द क्लास प्लीज। लेकिन मेरे अब्बा ने मुझे आने से पहले कहा कि अगर कोई लड़का तुम्हें तंग करे तो सीधा। बड़ी धूम है आपकी। पहले दिन आते ही सिगरेट पी लिया, दोस्तों का ग्रुप बना लिया। मृतसरियों के घरों में बेटे खून की होली खेलने के लिए पैदा होते हैं। ड्रामा सीरियल मैं मंटो नहीं हूँ एक किस्त जिसने दिल थामने पे मजबूर कर दिया। नाजरीन, जिस तरह से ड्रामे ने सेकंड एपिसोड में ट्विस्ट दिया है, उसने सच में सब व्यूअर्स को स्क्रीन से चिपका के रख दिया है। सजल अली ने नूरुल ऐन बनकर एंट्री ली और एंट्री भी ऐसी कि लगता है कि शहर के सबसे बोल्ड,
सबसे फियरलेस और सबसे टशन वाली लड़की आ गई हो। यूनिवर्सिटी में जैसे ही उसका एडमिशन होता है तो वह हर किसी को ये फील देने लगती है कि मैं शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर की बेटी हूँ और मैं किसी से कम नहीं। एक तरफ उसका एटीट्यूड, उसका स्टाइल और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स का शौक, सब उसकी एंट्री को सिर्फ देखते रह गए। लेकिन जैसे ही वो क्लास में जाती है वहाँ होती है उसकी तकरार हुमायूं सईद के कैरेक्टर से, जो यूनिवर्सिटी में उसके टीचर है। और यहाँ आता है फर्स्ट मेजर धमाका। वो उसके रवैये को बर्दाश्त नहीं करते और सीधा उसे क्लास से बाहर निकाल देते हैं। सजल का एक्सप्रेशन, उसकी ईगो सब टूटकर उस मोमेंट में नज़र आएगा। लेकिन ट्विस्ट ये है कि बाद में जब हुमायूं सईद को पता चलता है कि वो तो शहर के सबसे बदनाम गुंडे की बेटी है तो कहानी में टेंशन और बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ मीना और सिराज की कहानी भी और गहरी हो रही है। उनका झगड़ा अब सिर्फ पर्सनल नहीं रहा, अब उसमें पॉलिटिक्स, पावर और ज़िद भी शामिल हो चुकी है। डायलॉग डिलीवरी, कैमरा शॉट्स और बैकग्राउंड म्यूजिक ने सीन को और भी इंटेंस बनाया। एपिसोड का हर सीन बहुत ही मज़ेदार होगा और खलीलुर रहमान कमर का लिखा हुआ हर डायलॉग एक तीर की तरह दिल पे लगता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको मिलते रहे ऐसे ही रिव्यूज़, अपडेट्स और डिटेल्स हर किस्त के बाद हर अगली किस्त की। मैं मंटू नहीं हूँ, अब सिर्फ ड्रामा नहीं रहा, ऑडियंस का जुनून बन गया है। टूटा हुआ दिल, बुझी हुई आंखें। हाय मिस मारिया, ये वही कबूतर है जिसको गोली लगी थी। हाय, लुक एट हिम। मतलब डेट पे आए हुए हम। बहार बरसात नहीं, पता है गोली लगने से भी क्यों नहीं मरा? इसकी बीवी नहीं है ना। चलिए पर मुझसे कहिएगा, मैं आपके हिस्से का डांस कर दूंगी। मेरे हिस्से का तो भी सह लोगे। गाजर का हलवा बनाया। बिन हमारा मेरे यारा होगा। क्या पर्सनल? आई लव यू तो यूनिवर्सिटी में कई लड़के कह के भाग जाते हैं। तेरा भाई मरता है उस चंद परिवार में। ऊपर से जब बात करती है ना, वो साइलेंसर वाले पिस्टल के फायर की आवाज आती है। रास्ता रोकना था, बातें करनी थी। थैंक यू। हाथ पकड़ना था, फील करना था कि दुश्मन की बेटी का हाथ का लम्स कैसा होता है। फरहाद जिंदा रहा तो महमल उसकी। तो उससे दोस्ती क्यों करना चाहते हो? और अच्छा नहीं लगता इतनी प्यारी लड़की और दुश्मन हो हमारी। ARY डिजिटल का नया धमाकेदार ड्रामा जिसका हर सीन भरपूर है जज्बात, मोहब्बत और इंतकाम से। ये ड्रामा सिर्फ एक कहानी नहीं, एक जज्बा है। नदीम बेग के डायरेक्शन में और खलीलुर रहमान कमर जैसे लफ्ज़ों के जादूगर ने जब कलम उठाया तो वो सिर्फ डायलॉग्स नहीं, आग लिखी गई। लाहौर के पास एक ख़ास जगह पर शूट किया गया ड्रामा सिर्फ सेट नहीं, एक माहौल है जहाँ मोहब्बत और तलीम का मिलान होगा। ड्रामे का सेंट्रल थीम क्या होगा? मोहब्बत या इंतकाम या फिर दोनों एक साथ? ड्रामा हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे ARY डिजिटल पर ऑन एयर होगा, जहां आप देखेंगे कुछ ऐसे चेहरे जो सिर्फ एक्टिंग नहीं, रूह में उतर जाने वाली परफॉर्मेंसेस देने वाले हैं। कास्ट में शामिल है समिया मुमताज़, समी खान, सजल अली, हुमायूं सईद, सबा फैसल। कहानी एक ऐसे माशरे की है जहां सच बोलना गुनाह है और मोहब्बत करना कमज़ोरी समझा जाता है। मैं मंटू नहीं हूँ एक ऐसी कहानी है जहां इज़्ज़त, इंसाफ और जज्बात के दरमियान जंग होती है और हर किरदार अपने जख्म छुपाता हुआ नज़र आ रहा है। हाय, मेरे हिस्से का दुख भी सह लोगे। ओ मेरे यारा। हाय मिस मारिया। आपकी चहीती का यूनिवर्सिटी में पहला दिन है आज। दुश्मन की हंसी से नफरत है मुझे।
लेकिन मेरे अब्बा ने मुझे आने से पहले कहा कि अगर कोई लड़का तुम्हें तंग करे तो सीधा। पिछले 70 सालों से हम लोग मर्डर करते आ रहे हैं। मेरे अब्बा तो सिर्फ 57 के हैं। अपनी किताबें और बैग उठाएं और जाएं प्लीज। जी सर। लीव द क्लास प्लीज। दोस्तों का ग्रुप बना लिया, बड़ी धूम है आपकी। पहले दिन आते ही सिगरेट पी लिया। मर्द सरियों के घरों में बेटे खून की होली खेलने के लिए पैदा होते हैं। तो ये कौन है सिराज अमृतसरी? शहर का कोई डॉन है क्या? जी सर, वो शहर का सबसे बड़ा डॉन है। लुक एट हिम, ये वही कबूतर है जिसको गोली लगी थी। पता है गोली लगने से भी क्यों नहीं मरा? इसकी बीवी नहीं है ना। टूटा हुआ दिल, बुझी हुई आंखें, ऊपर से ब्लैक सूट। वो तो नहीं एक बार तो जरूर मुड़कर देखेगी आपको। जो तुम मुझे मतलब डेट पे आए हुए हम। हाँ मैं वो बहार बरसात नहीं। गाजर का हलवा बनाया। चलिए पर मुझसे कहिए, मैं आपके हिस्से का डांस कर दूंगी। हमारा होगा साथ ऐसा प्यारा गाना गुजारा अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल मैं मंटू नहीं हूँ की तीसरी किस्त के बारे में, जहाँ कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। किरदारों के दरमियान जज्बात गहरे हो रहे हैं, राज उभर के सामने आ रहे हैं और अब लगता है कि ये सिर्फ मोहब्बत और अदावत का खेल नहीं, इज़्ज़त, हक और पहचान का मैदान बन चुका है। नाजरीन, जैसे ही केस शुरू होगी, नूरुल ऐन यानी सजल अली का किरदार अपने रोब और एटीट्यूड के साथ यूनिवर्सिटी में एंटर करेगा। उसका लहजा, उसकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ ये कह रहा होगा, मैं शहर के सबसे बड़े गुंडे की बेटी हूँ। नूरुल ऐन हर किसी से इस अंदाज में बात करती है जैसे उसके आसपास के लोग सिर्फ उसके रास्ते के पत्थर हो। उसकी आंखों में शनाख्त भी है और तजलील भी, मगर उसका ये रौब ज़्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि उसके सामने आएंगे एक ऐसा मर्द जो सिर्फ तालीम नहीं सिखाता है औकात का हिसाब। और ये किरदार निभा रहे हैं हुमायूं सईद, जो यूनिवर्सिटी के टीचर है। एक क्लास में जब नूरुल ऐन अपना एटीट्यूड दिखाती है तो वो उसे सीधा क्लास से बाहर निकाल देते हैं। उस वक्त सब चौंक जाते हैं और नूरुल ऐन के चेहरे पर पहली बार गुस्से और हैरानी का असर साफ नज़र आता है। थोड़ी देर बाद जब हुमायूं सईद को पता चलता है कि ये लड़की तो शहर के सबसे बड़े गुंडे सिराज की बेटी है, तो वो कुछ देर के लिए रुक जाते हैं, लेकिन उनका रुख फिर भी नहीं बदलता। वो कहते हैं तालीम और तरीके में कोई समझौता नहीं। यानी ये कहानी वो है जिसमें इज़्ज़त और जज्बा आता है, जो एक असरदार लव स्टोरी को ताकत देता है।